Hello everyone, I'm your science teacher. Today we are going to start with physics chapter 3 energy. In the previous class we have studied about work. Now in this class we have studied about our first topic is energy and their subtopics are introduction, unit of energy, different forms of energy, factor determining kinetic energy, potential energy, and last related numerical problems. Now first is what is energy? Energy क्या है? To perform some work, a body or an agent has to spend something stored in it which is capable to do work. किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी में कोई चीज़ यानी कुछ समथिंग स्टोर रहता है ना, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल रहते हैं। तो वो स्टोर हुई चीज़ क्या है? स्टोर जो हमारी बॉडी में चीज़ स्टोर है वो क्या है? एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? टू परफॉर्म सम वर्क अ बॉडी और एन एजेंट हैज़ टू स्पेंड समथिंग स्टोर इन इट विच इज़ कैपेबल टू डू वर्क। मीन्स किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी में कोई चीज़ जो होती है वो स्टोर रहती है। समथिंग स्टोर्ड इन आवर बॉडी ना, तो वो स्टोर्ड जो है वो स्टोर्ड चीज़ क्या है? वो हमारी एनर्जी है, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल बनाती है। हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी हम किसी भी काम को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्ले एंड गेट टायर्ड, हम खेलते हैं और थक जाते हैं। वी से दैट वी हैव वेरी लिटिल और नो एनर्जी लेफ्ट। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी विच कैन बी एक्सचेंज विद द वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। मीन्स हम किसी भी काम को करते हैं, हम खेलते हैं, कुछ समय बाद हम थक जाते हैं। मीन्स जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है वो धीरे धीरे क्या होती है? वो ख़त्म होती जाती है, लेफ़्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से हम किसी भी काम को आगे करने के लिए क्या होते हैं? कैपेबल नहीं रहते हैं। तो जो समथिंग हमारी बॉडी में स्टोर है एनर्जी है, ठीक है, और जिसकी वजह से हम किसी भी काम को कर सकते हैं। दिस सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है? एनर्जी होती है। अब यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम किस में मेज़र करते हैं? तो ये जैसे आपने अभी वर्क के बारे में पढ़ा था ना कि वर्क की यूनिट जूल होती है, उसी तरह सेम एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल। मीन्स एनर्जी को भी हम जूल में मेज़र करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हेयर वी विल डिस्कस ओनली सम ऑफ इट्स मेन फॉर्म्स। होते तो बहुत सारे एनर्जीज़ हैं, है ना, बट यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा है मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, केमिकल एंड न्यूक्लियर। इस क्लास में हम इन सभी टाइप्स के एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, पोजीशन और कंडीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किसी भी काम को किसी भी मोशन की वजह से एनर्जी हो रही हो या किसी भी पोजीशन की वजह से एनर्जी हो रही हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी Now first is mechanical energy. Energy possessed by a body due to its motion, position और condition is called mechanical energy. किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी स्पेशल पोजीशन या उसकी जो भी कंडीशंस है उसके कारण जो आप वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स किसी भी Now first is mechanical energy. Energy possessed by a body due to its motion, position और condition is called mechanical energy. किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी स्पेशल पोजीशन या उसकी कंडीशन या उसके मोशन की वजह से
जो एबिलिटी होती है वर्क करने की, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो किसकी वजह से होता है, what is now first is mechanical energy. Now first is mechanical energy. Energy possessed by a body due to its motion, position और condition is called mechanical energy. किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी स्पेशल पोजीशन, कंडीशन या मोशन, उसकी वजह से जो भी वर्क होती है, उसकी एबिलिटी टू डू वर्क जो होती है, वो उसकी क्या कहलाती है। Now first is mechanical energy. Energy possessed by a body due to its motion, position और condition is called mechanical energy. क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी स्पेशल पोजीशन, कंडीशन या मोशन, उसकी के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है या एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. ओके, there are two types of mechanical energy, kinetic energy and potential energy. यहाँ पर हम जो हमारा now first is mechanical energy.